हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो यदि आज आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक घंटी का निशान होगा, उस घंटी के निशान को भी दबाएँ ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में परिवर्तित करना और उसके सेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने देना। तो उसी प्रकार आज हम सब पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना। तो देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के क्या रूल हैं। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। दिया है कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। अब हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो असर्टिव जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा। जैसे यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है जिसको संबोधन का चिन्ह कहा जाता है। उसके पश्चात अक्सर यह जो वाक्य है अधिकांशतः हाउ और व्हाट से थे। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो सेंटेंस है अगर अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क तो लगा ही होगा, हाउ या व्हाट से शुरू होता है, तो हाउ और व्हाट से शुरू होने पर यानी हाउ और व्हाट से प्रारंभ होगा तो हाउ को वेरी में परिवर्तित करते हैं और व्हाट को भी वेरी में परिवर्तित करते हैं यदि हाउ और व्हाट के पश्चात एडजेक्टिव आता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल, तो यह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो हाउ के पश्चात यदि एडजेक्टिव आता है तो हाउ को वेरी में, व्हाट को भी वेरी में परिवर्तित कर देते हैं। यदि हाउ या व्हाट के पश्चात यदि नाउन आता है तो नाउन आने पर उसे हम ग्रेट में परिवर्तित करते हैं। हाउ या व्हाट के पश्चात एडजेक्टिव आने पर वेरी में, हाउ और व्हाट के पश्चात नाउन आने पर ग्रेट में परिवर्तित किया जाता है। अब आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और इसे हमें असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करना है। जैसे सेंटेंस है कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, यानी फूल कितना सुंदर है। तब ये नहीं है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कितना सुंदर है, यानी अत्यधिक सुंदर है तो उसकी सुंदरता को देख करके आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। उसके बाद कार्य है कि सबसे पहले जब हम असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं असर्टिव सेंटेंस में। तो जो सब्जेक्ट है अक्सर या तो ये जो सहायक क्रिया है इसके पहले मिलेगा, कभी कभी यह सहायक क्रिया यहाँ आ जाता है। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज द फ्लावर, ऐसे भी सेंटेंस हो सकता है। या तो सब्जेक्ट के पश्चात यह होगा कि हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढ करके लिखना है। तो सब्जेक्ट हो गया द फ्लावर, द फ्लावर। उसके पश्चात हो गया, उसके साथ उसका जो भी हेल्पिंग वर्ब है हमने उसको लिख दिया इज। फिर हम शुरू में आ जाएंगे कि हाउ, तो हाउ के पश्चात एडजेक्टिव आया है इसलिए इसको वेरी में परिवर्तित कर देंगे और वह एडजेक्टिव उसके पश्चात लिख दिया जाएगा और फुल स्टॉप। तो द फ्लावर इज वेरी ब्यूटीफुल, फूल बहुत सुंदर है। अब अगला देखते हैं कि हाउ फाइन द पिक्चर इज एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी यह जो तस्वीर कितनी सुंदर है। तो पुनः प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, अधिक सुंदर है तो उसकी सुंदरता को देख करके आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है और इस सहायक क्रिया के पहले यहाँ सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ शुरू हो जाएगा द पिक्चर। यह सहायक क्रिया तुरंत इसके पश्चात लग जाएगा। हाउ को परिवर्तित करेंगे वेरी में क्योंकि जो फाइन है वह एडजेक्टिव है, तो यहाँ हो जाएगा वेरी और ये हो जाएगा फाइन और फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी द पिक्चर इज वेरी फाइन।
तस्वीर बहुत ही सुंदर है। अगला देखते हैं, दिया है कि व्हाट अ ह्यूज स्नेक इट इज, यानी यह सांप कितना बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम एक्सक्लेमेशन मार्क के तुरंत पहले एक प्रोनाउन आया हुआ है और वह प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का कार्य करेगा। तो पुनः यहाँ इट से शुरू करते हैं, तो ये हो जाएगा इट और यह इज उसके पश्चात, तो इट फिर इज और वाट अ को परिवर्तित करना है भी वेरी में या ग्रेट में। तो अगर वाट के पश्चात एडजेक्टिव है तो वेरी और नाउन है तो ग्रेट। तो यहाँ जो यूज है एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो पहले यहाँ पर ए लिख करके इसको वेरी में परिवर्तित कर देंगे, फिर जैसे है वैसे लिख देंगे यूज, उसके बाद स्नेक और फुल स्टॉप, यानी इट इज अ वेरी ह्यूज स्नेक, यह बहुत विशाल सांप है। फिर उसके पश्चात दिया है व्हाट अ पीटी। अब यहाँ पीटी के पश्चात न तो इट इज आया है न इज इट, ऐसा कुछ भी नहीं आया है। तो ऐसे भी सेंटेंस आएंगे और वह भी कोई सहायक क्रिया और प्रोनाउन न आने पर हम इसके पश्चात हम इट और इज यह अपने तरफ से मान लेंगे, इज भी मान सकते हैं और वाज भी, यह अपने तरफ से इसको रख लेना है। यह दर्शाना नहीं है, आपको बताने के लिए यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ नहीं लिखा जाता है। और जैसे ही हम असर्टिव शुरू करेंगे तो यहीं से शुरू करेंगे, यह अपनी तरफ से यहाँ लिखा जाएगा इट इज या वाज, दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं, वाज भी लिख सकते हैं और इज भी लिख सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है, जो भी लिख सकते हैं, इट इज या इट वाज। उसके बाद व्हाट अ पीटी जो दिया है, तो यदि व्हाट अ के पश्चात एडजेक्टिव है तो वेरी, नाउन है तो ग्रेट। तो जो यह पीटी है वह नाउन है, तो इस नाउन को आने पर हम इसे परिवर्तित, जो पहले ए है ए लिख दिया गया, फिर व्हाट को परिवर्तित कर देंगे इस ग्रेट में और उसके पश्चात यह पीटी लिख दी जाएगी और एक्सक्लेमेशन मार्क हट के फुल स्टॉप लग जाएगा, यानी इट इज या इट वाज अ ग्रेट पीटी। फिर अगला देखते हैं, दिया है व्हाट अ क्लेवर बॉय यू आर, तुम कितने बुद्धिजीवी लड़के हो, कितने चालाक लड़के हो, बुद्धिमान लड़के हो, जो भी हो, तो चालाक लड़के हो। तो पुनः आगे अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है और उस एक्सक्लेमेशन मार्क के पहले यहाँ पर प्रोनाउन आया है और यह सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को हम यहाँ लिख देंगे यू और यह आर इसके पश्चात लग जाएगा। फिर व्हाट अ के पश्चात क्लेवर एडजेक्टिव का रूप है, तो इसलिए अ फिर यहाँ पर हो जाएगा व्हाट को वेरी में परिवर्तित कर देंगे, क्लेवर और ये बॉय, फिर फुल स्टॉप लग जाएगा। यू आर अ वेरी क्लेवर बॉय, तुम बहुत ही चतुर लड़के हो, चालाक लड़के हो। पुनः देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में बदलना है। व्हाट अ फॉल, फॉल मतलब पतझड़ और फॉल मतलब गिरावट। तो अब यहाँ फॉल नाउन का कार्य कर रहा है। फिर यहाँ देखिए फॉल के पश्चात इट इज या इट वाज नहीं आया है ऐसे, तो यह हम यहाँ पर भी मान लेंगे और यह शुरू करेंगे इट से। तो इट, उसके पश्चात इज भी लिख सकते हैं, वाज भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिखा जा सकता है। फिर फॉल नाउन है, इसलिए यह ए पहले लिख करके और व्हाट को परिवर्तित कर दिया जाएगा ग्रेट में और ये फॉल जैसे है वह लिख दिया जाएगा और फुल स्टॉप, इट इज अ ग्रेट फॉल। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव सेंटेंस बदलने के ये कुछ रूल्स थे, और भी कुछ रूल्स हैं और उस रूल्स को अब आगे फिर देखते हैं। अब देखते हैं कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो भी वाक्य है, यदि ओ, इफ या वुड से प्रारंभ हो तो उसे हम विश में परिवर्तित कर देते हैं। ओ, इफ, वुड, अगर ये शब्द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं, उससे प्रारंभ होते हैं, तो उसे हम विश में परिवर्तित करते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन,
तो यहाँ पर इफ आया हुआ है तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे आई विश में परिवर्तित कर देना है, ये समाप्त हो जाएगा और वहीं पर दैट से जोड़ देना है। बाकी जैसे सेंटेंस है हम उसको लिख देंगे। आई विश दैट आई कुड सी माई होम अगेन और फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। पुनः देखते हैं कि ओ दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। तो यहाँ पर भी वो आया हुआ यहाँ दे रहा है, तो इसी प्रकार हम आई विश और तुरंत यहाँ दैट से जोड़ दिया जाएगा। तो दैट पहले से ही है, दैट यहाँ आ गया, बाकी जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। आई वर अ किंग और फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, यानी विश में तो आई विश और बाकी जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा दैट से उसको जोड़ करके। पुनः इसको असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं। तो ये है कि वुड दैट आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा ही है, तो फिर यहाँ लिख दिया जाएगा आई और इसे परिवर्तित कर देंगे विश और दैट पहले से जुड़ा हुआ है, दैट बाकी जैसे है वैसे उतार दिया जाएगा। आई हैड नॉट वेस्टेड माई मनी, फुल स्टॉप लग जाएगा। पुनः देखते हैं दिया ओ दैट आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो ओ दैट भी आने पर भी वही करना है कि आई विश और यहाँ पे दैट से जुड़ गया, बाकी जैसे वैसे लिख देंगे आई वर अ बर्ड, यानी आई विश कर देना है, उसके बाद दैट दिया है, दैट से जोड़ करके बाकी जितने भी सेंटेंस के पार्ट हैं उसी तरह लिख देना है। फिर अगला देखते हैं असर्टिव में परिवर्तित करना है। दिया है वुड दैट दे वर सेफ, काश वे लोग सुरक्षित हो। तो यहाँ पर भी वही कार्य करना है कि आई और उसके पश्चात विश दैट से जोड़ देंगे और यहाँ लिख दिया जाएगा दे वर सेफ। तो इस प्रकार से भी हम इसे असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देते हैं। और भी कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। पुनः देखते हैं, जैसे दिया है एलाश, तो एलाश आने पे दुख प्रकट हो रहा है, तो दुख प्रकट होने पर यह एक्सक्लेमेशन का जो वर्ड है वह पहले आया हुआ है। इसको अगर हम असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित करते हैं तो एलाश को हटाने के लिए इट इज सैड, दुख की बात है, इट इज सैड करने के पश्चात यहाँ दैट से जोड़ दिया जाएगा। यहाँ दैट से जोड़ करके बाकी जितने भी सेंटेंस के पार्ट बचे हुए हैं वैसे लिख देंगे। ही डैड सो यंग, पुनः एलाश है, फिर वही कार्य करना है हमको असर्टिव में परिवर्तित करने के लिए कि इट इज सैड, दुख की बात है, दैट से जोड़ दिया गया और फिर जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। वी हैव लॉस्ट द बैटल, दुख की बात है कि हम युद्ध हार गए। तो दुख आने पे यानी एलाश को इट इज सैड बाकी जैसे है वैसे परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन अगर खुशी जाहिर करने वाले अगर शब्द आते हैं, जैसे आया है हुर्रे, तो अगर हम इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो हो जाएगा इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। इस हुर्रे को इतना में परिवर्तित करेंगे, फिर दैट से जोड़ करके बाकी सेंटेंस के पार्ट वैसे उतार दिया जाएगा। दैट वी हैव won the मैच,
यानी खुशी की बात है कि हम सब मैच जीत गए। तो हुर्रे आने पे इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, वही अगर ब्रेवो यानी शाबाशी देने का बोध हो रहा है तो उसी तरह अगर हम असर्टिव में परिवर्तित कर रहे हैं तो हो जाएगा इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, यानी यह प्रशंसा की बात है और यहीं पे दैट से जोड़ दिया जाएगा। दैट बाकी जितने बचे हुए हैं उसको वैसे उतार देंगे। यू हैव secured फर्स्ट पोजीशन। तो दुख होने पर इट इज सैड, इट इज सैड, प्रसन्नता जाहिर करने पर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। वही अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं किसी का तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज और दैट से जोड़ करके जितने भी सेंटेंस के पार्ट बचे हुए हैं लिख देंगे। पुनः ये लास्ट आया है, इसी रूल से बन जाएगा असर्टिव। अगर बनाते हैं तो यहाँ हो जाएगा इट इज सेड और दैट से जोड़ दिया जाएगा और होज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो दुख होने पर इट इज सैड, प्रसन्नता होने पर इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। अगर वही प्रशंसा की बात हो रही है इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। तो इस तरह से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर सकते हैं और करते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।